सीएनबीसी एक बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है इंडिया का। ग्लोबल लेवल पे भी इसका नाम है। सीएनबीसी की फुल फॉर्म कंज्यूमर न्यूज़ एंड बिजनेस चैनल है। लेकिन अगर आप इस हेडलाइन को सुनेंगे, देखेंगे बात की बात है, लेकिन अगर सुनेंगे भी कि सेबी गेट्स एग्जीक्यूशन राइट ऑन पीक मार्जिन, रिटेल इन्वेस्टर्स आर नाउ अ बिगर फोर्स दैन एचएनआईज। मतलब सेबी ने जो मार्जिन रूल इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट किया है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है, और अब जो रिटेल इन्वेस्टर है वो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल से काफ़ी बड़ा बन चुका है। तो इन्होंने एक तरह से सेबी की पीठ थपथपाई है। तो इस पर्टिकुलर न्यूज़ के टाइटल के बाद हमें जो लगा कि सीएनबीसी की फुल फॉर्म होनी चाहिए कंप्लीट नॉनसेंस एंड बुलशिट चैनल। एब्सोल्युटली दिस इज़ व्हाट इट इज़। इनके हिसाब से इन्होंने बहुत ही ईजिली कुछ ही दिनों में ये न्यूज़ पब्लिश कर दी, और एक तरीके से अपना रिसर्च जो कि इनको लगता है कि इन्होंने किया है बहुत ही सब्जेक्टिव लेवल पे, ऑब्वियसली वो रिसर्च के माध्यम के थ्रू उन्होंने ये चीज़ कंक्लूड कर दिया कि बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूशन किया है। और अब 3 ही दिनों में रिटेल इन्वेस्टर जो है एकदम से ही एचएनआई के ऊपर बड़ा बन चुका है, बड़ा उसका फोर्स बन चुका है, बड़ा उसका वैल्यू बन चुका है। इस पर्टिकुलर वीडियो में इस पूरे के पूरे न्यूज़ को हम कवर करेंगे, देखेंगे क्या क्या बेहतरीन पॉइंट्स दिए हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल ने, एंड फिर देखेंगे उसमें सच्चाई या एक तरीके से फैक्चुअल लेवल का इनपुट कितना को है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सीएनबीसी की इस न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सेबी का प्रपोजल लास्ट ईयर ये कहता था कि बहुत सारा, जैसे ही एग्जीक्यूट होगा ये रूल, बहुत सारा मार्केट का वॉल्यूम श्रिंक हो जाएगा और शेयर प्राइस वॉलेटाइल हो जाएंगे। लेकिन जितने अच्छे तरीके से सेबी ने इसको एग्जीक्यूट किया है, 25% हर 3 महीने के बाद, ना तो वॉल्यूम श्रिंक हुई और ना ही शेयर प्राइस वॉलेटाइल हुए हैं। और तो और जिन पर्टिकुलर ट्रेडर्स और ब्रोकर के पास बहुत सारा पैसा हुआ करता था, उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। तो उनको लगता है कि जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर है उसकी पॉकेट्स बहुत बड़ी हैं, लाखों करोड़ों रुपए हैं उनके पास, और अब इसलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको अब मुश्किल हो रही है इस मार्जिन रूल के कारण। और वहीं बुल रन देख लीजिए मार्केट का। सीएनबीसी के अनुसार जो मार्केट का बुल रन है उसमें रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर ने मार्जिन रूल को इतने अच्छे से समझ के एग्जीक्यूट कर दिया है, तो अब जाके उस चक्कर में मार्केट इसीलिए सेंसेक्स और निफ्टी बड़े चले जा रहे हैं। तो एक तरीके से इन सब डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की गई है जिनका आपस में कोई भी लेना देना ही नहीं है। और तो और एज पर सीएनबीसी TV18 उनके अनुसार तो ये कहना है कि मार्जिन रूल ने बैलेंस ऑफ पावर को शिफ्ट कर दिया है। हालांकि इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है उसके पास अच्छा खासा कंट्रोल आज भी है, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर है जिसने डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट करना है मार्केट में, अब वो भी पीछे नहीं है। अब वो भी स्टॉक मार्केट में पैसा डाल रहा है, ऑप्शंस में जा रहा है और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में देखें तो करीब 1,42,00,000 डीमेट अकाउंट्स खोले हैं, जो कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से भी ज़्यादा हैं। तो एक तरीके से मार्जिन रूल के आने के कारण इन्वेस्टर्स सेफ फील कर रहे हैं, उनको लग रहा है मार्केट अब सेफ हो गई है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एंटर द मार्केट, एंड दिस इज़ वाई मार्जिन रूल के कारण ही तो नए डीमेट अकाउंट्स खुल रहे हैं। और जो ये सारे के सारे नए डीमेट अकाउंट ट्रेडर्स हैं, इनको मार्जिन नहीं चाहिए, वैसे भी ये लिखा हुआ है इनको अपने जो पैसे हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, जो पैसे डाले हैं उन्हीं के थ्रू ट्रेडिंग करनी है, डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करेंगे नहीं। तो एक तरीके से मार्जिन की रिक्वायरमेंट का सिरदर्द इनको कभी होगा ही नहीं। लेकिन मिस्टर सीएनबीसी के एडिटर या जिन्होंने भी इसको पब्लिश किया है, अगर वो लोग डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं तो ऑप्शंस की टर्नओवर क्यों बढ़ रही है ओवरऑल? अगर वो इक्विटी में इंट्राडे में 5 गुना मार्जिन पे ही खुश हैं, तो ओवरऑल इंट्राडे के लेवल पे जो टर्नओवर हुआ करती थी 3-4 महीने से लगातार, वो क्यों गिर रही है? और मार्केट अगर इतनी सेफ ही हो गई है तो ये फ्री ट्रेड्स क्यों हो रहे हैं? और अगर फ्री ट्रेड्स अगर आपको पता नहीं है सीएनबीसी TV18, उसके चक्कर में कितने ही लोग जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, जो सेफ फील करते हैं, वो अपना हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान करवा के साथ के साथ राइट ऑन द सेम डे मार्केट से निकल जाते हैं। इस पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल ने, कंप्लीट नॉनसेंस एंड बुलशिट टीवी चैनल ने ये कहा है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो हैं वो एक्सीड कर गए हैं उन ट्रेडर्स से जिनका नुकसान होता है। मतलब जो लोग प्रॉफिट कमाते हैं उनका वॉल्यूम ज़्यादा है और जिनका लॉस होता है उनका वॉल्यूम कम रह गया है, बिकॉज ऑफ सेबी मार्जिन रूल। और जिन लोगों को भी दिक्कत हो रही है एज़ पर दिस रिपोर्ट, वो लोग पुराने ट्रेडर हैं, उनको मुश्किल हो रही है, लेकिन जो नया इन्वेस्टर आ रहा है
उसको तो उसका रिस्क एपेटाइट ऑब्वियसली है ही नहीं, वो शुरुआत में आएगा। हर एक इन्वेस्टर बिगिनर लेवल पे का कोई रिस्क एपेटाइट एक तरीके से डिफरेंशियल नहीं है, किसी का भी ज़्यादा या कम नहीं, सभी का सेम लेवल का एक तरीके से रिस्क एपेटाइट है और सभी लोग खुश हैं, क्योंकि जो दिक्कत हो रही है वो सिर्फ पुराने ट्रेडर को हो रही है जिसको आदत हो गई थी। लेकिन ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो नए लोग हैं आज की तारीख में वो आगे चल के ओल्ड ट्रेडर्स हो जाएंगे, उनको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो क्या उनको ज़्यादा पैसे कमाने का अगर मौका नहीं मिलेगा उस टाइम पे भी, तो मार्केट सैचुरेट नहीं होगी। और अगर मार्केट सैचुरेट होगी तो वो कोशिश करेंगे कुछ और रिस्की प्रोडक्ट्स में जाने की। एक पॉइंट इन टाइम पे आके तो उनका रिस्क एपेटाइट बढ़ेगा, अगर आज की तारीख में उनका रिस्क एपेटाइट नहीं है, अगर आपकी बात मान भी लें तो। लेकिन अगर रिस्क एपेटाइट बढ़ता है फिर वो ऑप्शन ट्रेडिंग में जाएगा, ऑप्शन ट्रेडिंग में फ्री ट्रेड होगा और फिर उसी ट्रेडर का जो आज की तारीख में सेफ फील कर रहा है उसका नुकसान हो जाएगा। और वहीं पे CNBC TV18 उनका कहना है कि इस पर्टिकुलर रूल के आते ही बड़े बड़े ब्रोकर्स और ट्रेडर्स ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। मतलब इनको लगता है कि जो इंडिया के टॉप स्टॉक ब्रोकर्स हैं, जो भी नाम है उनके, वो सब लोग इस मार्जिन रूल का एक तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं, इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी नज़र में तो एक भी ऐसा ब्रोकर जो बड़ा है नहीं आया, जो मार्केट में एक्चुअली एक अच्छे खासे मार्केट शेयर के साथ है, टर्नओवर लेवल पे, डीमेट अकाउंट्स लेवल पे। लेकिन ऐसा कोई ब्रोकर तो न्यूज़ रिपोर्ट पे दिखा ही नहीं। शायद आपने कवर किया होगा CNBC TV18, आप ही दिखा दीजिए किसी रिपोर्ट में कि किसी पर्टिकुलर ब्रोकर ने आपको बाइट दी हो जिसमें ये कहा हो कि वो मार्जिन रूल के खिलाफ है या मार्जिन रूल गलत है। तो एक तरीके से ये लाइन फैक्चुअली ही रॉन्ग है कि ट्रेडर्स जो बड़े ब्रोकर्स हैं वो लोग इसका रेजिस्टेंस दे रहे थे। एक्चुअल में ऐसा था ही नहीं, जो छोटा ब्रोकर था, जो छोटा ट्रेडर था, सिर्फ वही रेजिस्ट कर रहा है। और वो दोनों टाइप ऑफ कैटेगरीज वॉल्यूम पे हैं, वो ज़्यादा लोग हैं। बड़े ब्रोकर कम हैं, बड़े ट्रेडर कम हैं, लेकिन छोटे ट्रेडर और छोटे ब्रोकर वॉल्यूम में हैं, लेकिन वो सेग्रीगेट लेवल पे, टूटा फूटा लेवल पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बड़े ट्रेडर या बड़े ब्रोकर को ना तो कल दिक्कत थी, ना आज है और ना कल होने वाली है। तो एक तरीके से जो ये वन वे ट्रैफिक वाला जो न्यूज़ रिपोर्ट है जिसमें ये कहने की कोशिश की गई है कि सेबी वेल डन, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस मार्जिन रूल को एग्जीक्यूट किया है। ये आइडिया किसका था? ये आइडिया ही बहुत बेहतरीन है। ये सब कुछ मेक्स नो सेंस एट ऑल। और इनका जो बैकिंग है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के नीचे जो बता रहे हैं कि किस कारण ये बात बोल रहे हैं, उसमें भी कोई सेंस नहीं है। दे आर सेइंग कि बड़े ट्रेडर, बड़े ब्रोकर इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत है। दे आर सेइंग कि नए डीमैट अकाउंट्स इसलिए खुल रहे हैं क्योंकि लोगों को मार्जिन रूल बहुत पसंद आया, मेक्स नो कनेक्शन एट ऑल। दे आर सेइंग कि जो नया निवेशक है उसको तो चाहिए ही नहीं मार्जिन, पुराने ट्रेडर को। अरे पुराना ट्रेडर ही तो है जो 14.2 मिलियन, जो आप 1,42,00,000 डीमैट अकाउंट्स कह रहे हैं, उसमें एक अच्छा खासा वैल्यू नंबर अब पुराना हो चुका है, 6 महीना साल हो चुका है, उसको पूरे साल की बात कर रहे हैं ना हम। तो अगर उस पर्टिकुलर ट्रेडर को मार्जिन अगर आप दे रहे थे 25% काटा, 50 काटा, 75 काटा, आप 100 काट रहे हैं, तो उसको भी तो नुकसान हुआ है, तो उसको भी तो दिक्कत है। तो there is no sense at all, and that is why this is a complete bullshit statement. This is the complete bullshit sort of a report, and I have no एक तरीके से इसमें मुझे कोई रिमोर्स नहीं है। Directly I am saying on the face, CNBC TV18, you need to get your facts right, you need to get your statements right, you need to get your news reports right, because all of them right now are not making sense at all on the ground. होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया हो, समझ में आया हो, और अगर आपको ये रिपोर्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देंगे, पढ़िएगा उस रिपोर्ट को, समझिएगा कि CNBC क्या कर रहा है। और अगर अच्छा लगे उस रिपोर्ट को तो भी आप ट्विटर पे उनको टैग कर सकते हैं, और कोई और तरह का फीडबैक हो तो भी आप ट्विटर पे इनको टैग करके इनको अच्छे से अपना फीडबैक दे सकते हैं। इनका ट्विटर हैंडल भी हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे आपकी मदद के लिए। तो दोस्तों